हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, हमारी यही उम्मीद है। आपको मैं आज क्लास 10th की समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत ये चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज मैं आपको इस पे चर्चा करूँगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल अच्छे खासे आते हैं। तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का मतलब ये है कि यह संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें कि पहले पद के बाद उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी, जैसे ये समांतर श्रेणी है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी समांतर श्रेणी, शॉर्ट में ऐसे संक्षिप्त रूप ऐसे है, छोटा रूप, संक्षिप्त रूप जैसे आप बोल सकते हैं, संक्षिप्त रूप। यानी आपको ऐसे कहीं लिखा हो तो समझिए समांतर श्रेणी है, या एपी भी दे सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान के चलिए हमारा जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे ऐसे संख्याओं को हम आगे तक ले जाएं। तो इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे 2 है, तो 2 के बाद ये जो 4 संख्या आई है, इसमें क्या है कि आपको इसमें +2 किया गया है तब 4 आई है, यानी इस वाले पद में। फिर 4 के बाद जो 6 है, 6 कैसा है भाई, इसमें भी 4 में +2, 4 2 6 तब 6 है। 6 के बाद 8 कैसे आया भाई, 6 में +2 किया गया। 8 के बाद 10 कैसे आया भाई, तो इसमें भी +2 किया गया है। 10 के बाद 12 कैसे आया है, तो इसमें 10 में यानी 10 में +2 किया गया है। अर्थात आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक संख्या में 2-2 जोड़ा गया है। पहले के बाद यानी पहले के बाद वाली संख्या में 2 जोड़ा गया, फिर इसमें 2 जोड़ा गया तो 6, 6 में फिर 8, 8 में फिर 2 तो 10, 10 में फिर 2 तो 12। थोड़ा देख लें वीडियो बन पा रहा है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है। मतलब या एक तो ये हो गया, दूसरा मान के चलिए हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये संख्या है, मान के चलिए ये संख्या है। तो आप ध्यान दीजिएंगे, पहले न मैं बोला हूं पहले कि समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें पहले पद के बाद वाली संख्याओं में कोई निश्चित संख्या जोड़ी गई हो चाहे घटाई गई हो, ये हो सकता है, मतलब जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है। तो इसमें 3 के बाद देखेंगे तो 3 के बाद 6 है, तो 6 में क्या किया गया भाई, +3 जोड़ा गया है। 6 के बाद जो 9 है, तो 9 में आप देखेंगे तो +3 जोड़ा गया है। 9 के बाद 12, तो 12 में भी +3 जोड़ा गया। 12 के बाद जो 15 संख्या आई है, तो इसमें भी 3 जोड़ा गया, यानी 12 में। अब 15 के बाद जब 18 संख्या आई तो इसमें भी देखेंगे तो +3 जोड़ा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी वह संख्या है जिसमें किन्हीं दो दो क्रमागत अ, जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, संख्या का मतलब जैसे अंक है, के बीच जो अंतर है वो सेम रहे, दो क्रमागत। जैसे अब दो क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे मान के चलो 6 और 3 का अंतर ले, तो 6 और 3 का जो अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। दो क्रमागत नंबर, ऐसा नहीं कि 9 के बाद आप 12 को छोड़ के 15 ले लें, नहीं। 9 के बाद आप 9 के बाद 12 को छोड़कर अगर 15 लेंगे, जैसे मान के चलिए आप 15 - 9 कर दें अगर, मतलब 15 - 9 तो 9 6 15 6 हो गया। तो कहाँ नहीं, अंतर नहीं है सेम। तो हमको क्रमागत नंबर लेने हैं। तो 9 के बाद हम 12 ले सकते हैं, जैसे 12 - 9 तो 3 अंतर आ गया। 12 के बाद 15 अगर ले, मान के बाद 12 15, तो 12 के बाद 15 तो 15 - 12। अब कहेंगे कि सर अब 6 में से 3
तो 6 में से 3 अगले वाले पद में से ही पहले वाले पद को घटाना है, ध्यान दीजिए, तब इसका अंतर निकलेगा। अब 9 12 ले रहे हैं तो 12 में से 9 घटाना होगा आपको। अगर 12 और 15 ले रहे हैं तो 15 में से 12 घटाना होगा। यानी जब दो क्रमांगत संख्या ले रहे हैं तो उसके अगले वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटानी पड़ेगी। जैसे 15 18 ले रहे हैं तो 15 18 ले रहे हैं तो 18 में से 15 आपको घटाना होगा, यानी 18 माइनस 15, तब भी देखेंगे तो अंदर 3 होगा। 15 माइनस 12 तब भी देखेंगे अंदर 3 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले पद के बाद वाली संख्याओं में क्रम से संख्या लेने पर, मतलब नंबर लेने पर, संख्या का मतलब नंबर लेने पर उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई हो या घटाई हुई। तो इसमें 2 2 जोड़ा गया, इसमें 3 3 जोड़ा गया। तो अब देखिए, अब इसमें जो संख्या हम देख रहे हैं, जैसे 6 में से 3 घटा है, 12 में से 9, 15 में से 12, तो ये नंबर ये क्या आ रहे हैं, ये सारे नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर जो 3 3 आ रहे हैं, इस सब में अंतर क्या है भाई, सब में अंतर समान है, 3 3 है, देखिए। हाँ, तो जब 3 3 जब समान है अंतर, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी का नाम है सार्वंतर। सार्व अंतर यानी सभी में अंतर, यानी इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन डिफरेंस। यानी इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से हम निरूपित करते हैं। कैसे भाई, डी से। ये डी है हमारा, ध्यान दीजिए। यानी जो प्रत्येक नंबर में जो अंतर आया है उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर से भी आप पकड़ सकते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो जिन अंकों में या नंबरों में, मान के चलिए जो अंक दिए हुए हैं, ये श्रेणी दिए हुए, श्रेणी के पद दिए हुए हैं, तो जिन श्रेणी में प्रत्येक क्रम से लेने पे 6 4 ले चाहे 8 6 ले, तो इसमें अंतर होगा। अर्थात सार्वंतर मतलब जिसमें सेम अंतर हो, सार्वंतर का मतलब जिसमें समान अंतर हो, तो उसको ही हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है। तो सार्वंतर आप समझ गए होंगे कि इन्हीं दो पदों का अंतर है, ध्यान दीजिए। जैसे 9 12, चाहे 12 15, 15 18, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसी ये जो अंतर आ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। यानी डी, यानी सब में जो अंतर है क्या है, 3 का है। और देखिए इसमें जो पहला वाला जो पद होता है, जैसे 2 है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी में आप प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद ए बोलते हैं, ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए है। सार्वंतर क्या है भाई, सार्वंतर हम समांतर श्रेणी में सार्वंतर को हम डी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। यानी समांतर श्रेणी में पहले वाले पद को, मतलब ये 2 है, तो 2 क्या है भाई, 2 को ही हम ए बोलेंगे, मतलब प्रथम पद है। फिर ये 3 क्या है भाई, तो 3 को हम ए बोलेंगे, प्रथम पद है, ध्यान दीजिए, यानी ए प्रथम पद। इन संख्याओं में पहले वाले जो श्रेणी है, इन संख्याओं में अंतर क्या है, तो इस संख्या में अंतर देखिए 2 2 2 2 है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बोलेंगे, जो कि 2 है। इस दूसरे वाले उदाहरण में 3 6 9 12 15 18 में प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 3 है, तो 3 है ये। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम ध्यान से देखेंगे तो +3 यानी डी का मान क्या है, इसमें 3 है, इसमें डी का मान क्या है, तो 2 है। आपको इतना जरूर समझ में आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझते होंगे। इन सब बातों को समझने के बाद हम अब चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, जैसे मान के चलिए, इसी उदाहरण में हम जैसे मान के चले, अब देखिए जैसे इसी हम पद को आगे लेते जाएं, जैसे 12 के बाद सपोज दैट, मान के चलिए 12 के बाद क्या आएगा भाई, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, ऐसे जोड़ते जाएंगे। 24 के बाद 26, 26 के बाद क्या 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, मतलब ऐसे आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। ऐसे चले जाइए आप, लिखते लिखते अंत नहीं होगा संख्याओं का, यानी बहुत दूर तक आप जा सकते हैं लिखते हुए। वैसे
तो कहने का मतलब अब ये है कि मान के चले हम बहुत दूर तक जाते हैं तो हमको इस बीच का कोई भी पद निकालना हो, मान के चलो इस बीच का कौन सा पद, तो अगर पद निकालेंगे तो मान के चलिए 20वां पद है, मान के चलिए कौन सा, जो 20 है वो कौन सा पद आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे अगर तो हम 20 को निकालेंगे कि ये कौन सा पद आ रहा है। तो देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो 10वां पद है वो 20 आ रहा है। कौन सा पद, 10वां पद। 10वां पद क्या है भाई, 10वां पद 20 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां जो पद है 20 आ रहा है। 11वां पद 22, 12वां 24, 13वां 26, 14वां 28, 15वां 30, ऐसे करके आ रहा है पद। तो हम सूत्र से निकालते हैं कि कौन सा पद कौन आएगा। तो समांतर श्रेणी का ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का nवां पद, ध्यान दीजिए nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का मतलब क्या है, यानी इसको हम बोलते हैं tn, इसको क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं, tn यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। तो tn बराबर होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी का nवां पद है। क्या है भाई, समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जहां की a क्या है, अब कहेंगे गुरुजी जहां, हाँ जहां a क्या है, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी हो गया, ये मैं आपको बड़ा में नहीं लिखे संक्षिप्त रूप में लिख रहा हूं समांतर श्रेणी, क्योंकि लिखने में ज्यादा बड़ा रूप लिखने में समय लगेगा। तो समांतर श्रेणी ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान दीजिए ये प्रथम पद है ए, मैं आपको पहले बताया भी हूं, प्रथम पद ए सर्वांतर डी, जहां n क्या है, n मतलब है कि कौन सा, जैसे 10वां है कि 12वां है, यानी n पदों की संख्या, एक तरह से पदों की संख्या, n पदों की संख्या। d क्या है भाई, d सर्वांतर है, ध्यान दीजिए सर्वांतर, ये हो गया, यानी nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक, अब देखिए, अब जैसे इतना जानने के बाद हमको कोई कह दे कि इसका सूत्र से, ध्यान दीजिए मैं तो ऐसे गिन के आपको बताया हूं कि 10वां पद क्या होगा, 20 होगा। तो 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पद क्या आ गया, 20 आ गया। तो मैं आपको सूत्र से निकाल के देता हूं कि जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद, तो वैसे ही समांतर श्रेणी n के स्थान पे ध्यान दीजिए, n के स्थान पे पदों की संख्या मतलब कुछ भी हो सकती है, 10वां 20वां 30वां 40वां कुछ भी, यानी n का मान 1 2 3 4 5 6, 1 का मतलब तो प्रथम पद हो गया, लेकिन दूसरा पद, तो दूसरा पद 4 है। तो आप सूत्र से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए, हम इसी का हम 10वां पद सूत्र से निकाल रहे हैं। देखिए यानी 10वां पद, तो 10वां पद का मतलब T10, ध्यान दीजिए, यानी जो ये T10 है वही n का मान क्या है, 10 हो गया। ध्यान दीजिए T10 निकालेंगे तो फार्मूला निकालेंगे, T10 पहले T10 ही लिख लेते हैं, चलिए Tn निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए चूंकि यहाँ 10वां है, 10वां, तो यानी n बराबर क्या हो गया, n बराबर हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, 10 है, बराबर a तो प्रथम पद है, प्लस n का मतलब क्या है, n का मतलब यही 10, तो आप यही 10 माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। और ध्यान दीजिए प्रथम पद क्या है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस। अच्छा ये बताइए हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट गिन दिए कि 10वां पद 20 है।
अब हम सूत्र से निकाल रहे हैं कि देखते हैं वास्तव में जो 10वां पद है वो 20 आ रहा है सूत्र के हिसाब से। हम ये मतलब एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं, एक तरह से आपको सिद्ध कर रहे हैं कि क्या वास्तव में 10वां पद 20 आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे कि हाँ, देखते हैं सूत्र द्वारा यानी 10वां पद क्या 20 आता है। तो अगर यहाँ पे हल करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर वास्तव में 20 आ जाते हैं तो हम कह लेंगे कि हाँ, 10वां पद मतलब 20 आ रहा है सूत्र द्वारा। तो चलिए हल करते हैं। हल करने पे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो देखिए a बराबर 2 यानी प्रथम पद क्या इसमें 2 है। 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। और d क्या है भाई? d ध्यान दीजिए, जो कॉमन डिफरेंस है इसका, जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? 2 2 2 है ना। तो अब लिख लीजिए 2। अब देखिए ये 2 तो रहेगा प्लस 9 दूना 18, 18 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20। यानी जो T10 है, आपको शायद नीचे दिखता होगा कि नहीं, चलिए नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। जो T10 है वो क्या आ गया? 2 + 18 बराबर क्या आ गया? 20। यानी हमारा जो T10 है वो क्या आ गया? देखिए 20 आ गया। यानी कि समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो क्या है? 20 है। तो देखिए 10वां पद क्या है? 20 है। अब देखिए इसके आगे का ही हमको अगर निकालना होगा, इसी श्रेणी में से आगे का निकालना होगा, जिससे मान के चले इस श्रेणी का हम 15वां पद निकालते हैं। चलिए भाई इसको हम मिटाएंगे। ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको चूंकि मिटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो चलिए अब देखिए इतना मिटाएंगे और आपको आगे का बताएंगे कैसे लग रहा है। चलिए बस इतना ही। चलिए आपको हम और भी चीजें बताते हैं। देखिए अब उसी श्रेणी का मान के चलिए 15वां पद हमको निकालना है। कौन सा पद? 15वां पद। चलिए भाई 15वां पद। तो देखिए 15वां पद यानी Tn पहले निकालिए। Tn सूत्र लिखिए a + n-1 × d। तो n के स्थान पे यानी 15वां पद निकालना है। तो T15 बराबर n के स्थान पे 15 तो a है। अब a के स्थान पे क्या है भाई? a के स्थान पे प्रथम पद है तो 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। अब a लिखने का नहीं जरूरत है। प्लस n का मतलब 15, तो आप भी लिख लीजिए 15 - 1 × d का मान सर्वांतर तो 2 है, तो आप 2 लिख लो। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 तो है, ये 2 है, प्लस 15 में से 1 गया तो क्या बचा? 14। ये गुणे 2 हो जाएगा। गुणे 2 14 दूना 28, तो 2 प्लस 14 दूना 28। 28 तो क्या हो जाएगा भाई? 30। तो यानी जो T15 है यानी जो 15वां पद है क्या आ गया? 30 आ गया हमारा। 15वां पद क्या है? 30 है। अब समांतर श्रेणी को गिन को भी देखेंगे तो ध्यान से देखिए, एक गिन के देखते हैं कि 15वां पद वास्तव में 30 है। हम निकाले हैं। अब T15 15वां पद तो 30 है, तो गिन के देखते हैं कि क्या वास्तव में जो 15वें नंबर का जो है एक तरह से खिलाड़ी मान के चलिए, तो क्या 30 ही है? तो गिनिए 15वां नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी 15वां पद क्या है? वास्तव में 30 है। तो ऐसे करके ये सूत्र जो बना है आपका, जो ये सूत्र बना है, इस सूत्र के हिसाब से चूंकि हम संख्या को बहुत दूर तक लिख सकते हैं, जैसे 32 के बाद भी 34 36 38 40 42 44 ऐसे बहुत सारा ऐसे लिख सकते हैं आगे जाकर। तो आप चूंकि ऐसे गिन गिन के तो समांतर श्रेणी के पद बताएंगे नहीं कि 20वां पद क्या है। कोई मान के चलो पूछ दिया कि इसका 200वां पद क्या है, तो आप ऐसे गिन नहीं पाएंगे। गिन लेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको लिखने में और गिनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। 200वां पद क्या है तो हम कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है ऐसे भी, लेकिन सूत्र द्वारा मिनटों में क्या सेकेंडों में आ जाए कि 200वां पद क्या है। वैसे ही मान के चलिए कि इसका कोई पूछ ले कि 1000वां पद क्या होगा, तो आप 1000वां पद बताने में, लिखने में ऐसे और फिर गिनने में आपको बहुत समय लगेगा।
तो इसलिए इस सूत्र का यूज करके आप सेकेंडों में इसका हजारवां पद हो, चाहे 4000वां पद क्या है, चाहे 5000वां पद क्या है, चाहे 1,00,000 पद क्या हो सकता है इस श्रेणी का, तो आप इस श्रेणी से आराम से निकाल लेंगे कि कौन सा पद कहाँ हो सकता है। तो ये सूत्र है कि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का, कि nवां का मतलब कंफ्यूज मत हुई इसमें, nवां का मतलब जैसे nवां का मतलब n के स्थान पे 5वां पद, यानी 6वां 7वां 8वां जो बताए हैं अभी, 20वां 30वां 40वां 100वां 1000वां 2000वां 5000वां 4000वां, यानी ये कहने का मतलब। तो आप इस सूत्र के माध्यम से आराम से निकाल लेंगे। इस श्रेणी में ध्यान से देखेंगे तो मान के चलिए, अब ये तो हो गया, चलिए अब इस श्रेणी में, तो इस श्रेणी में मान के चलिए हमको कुछ निकालना हो, जिसे क्या, अब ध्यान से दीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा आप देख लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो देख लेंगे तो आराम से, पूरा उम्मीद है आपको एकदम पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 6 9, इसमें मान के चलो हमसे पूछ दिया 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, तो 10वां पद, तो चलिए टी एन बराबर लिख लेते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस श्रेणी में जो पहला पद है क्या है, 3 है, तो हमको 10वां पद चाहिए, तो T10 बराबर ए का मतलब प्रथम पद, तो यहाँ पे अब 3 है, उस श्रेणी में तो 2 था, ये दूसरा वाले श्रेणी में 3 है, प्लस एन का मतलब क्या है, यही 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, सारवंत, तो सारवंत 3 3 3 3 है, तो 3 ले लीजिए। अब देखिए 3 प्लस 10 में 1 गया 9, आइए 3 प्लस 9 3 क्या होगा भाई 27, 27 3 क्या होगा 30, यानी जो समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो क्या रहा है 30। तो आप अगर गिनेंगे, ध्यान दीजिए, तो देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 24, 4 3 7 यानी 27, 27 और 3 30। तो देखिए गिनिए 10वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद क्या है भाई 30 है, तो हमारा 10वां पद निकला है 30, अर्थात हम सही हैं, हमारा 10वां पद 30 आ रहा है। तो ऐसे कर करके आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हो, 10वां हो 20वां 50वां, आप आराम से इस सूत्र के माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हैं। हम पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे और समझ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, और चलिए देख लेते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, चलिए इसको अब मिटाते हैं। आपको पूरा विश्वास है हमें कि आपको पूरी तरह से इस चीज को समझ में आ रहा होगा कि कैसे लग रहा है। अब हम देखिए थोड़ा सा एक नए सवाल की तरफ, नए का मतलब वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। मान के चलिए हमने श्रेणी अब 20 ऐसे है, मान के चलिए कोई, चलिए वह ऐसे श्रेणी है कोई, ऐसे है श्रेणी, क्या है 20 है 18 है 16 है 14 12 10 8 ऐसे कोई है। तो पहले तो ये हम पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये हमको जानना जरूरी है। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं भाई कैसे पता चलेगा, तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी है कि नहीं ये पता लगाने के लिए ये दूसरे में से आपको पहला घटाना होगा। यानी कि इसमें क्या किया गया, जैसे उस जो वो 2 श्रेणी हमने लिया था उसका, तो 20 में क्या किया गया, 2 जोड़ा गया है, जैसे 20 ये तो पहला पद हो गया, तो पहला पद के बाद 18, 18 कैसे आया, 20 में क्या किया गया होगा, 20 में हम 2 जोड़े हैं, जैसे उसमें तो 2 जोड़ा है, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22 आ जाएगा, लेकिन ये 22 तो है नहीं, ये तो है 18। आप समझ रहे होंगे कि 20 में जैसे कहा गया था ना कि जोड़ने चाहे घटाने पे जो संख्या मिल रही हो वो है समांतर श्रेणी, तो जोड़ने पे तो 22 मिल रहा है, ये 18 है, तो हम क्या करेंगे 20 में से मान के चले -2 घटाएंगे तो क्या होगा, तब 18 आएगा। यानी कि अगर देखा जाए
तो इस अनुक्रम में फिर 18 और 16 अगर लेंगे तो 16 में से मान के चलिए 16 और 18, तो 16 माइनस 2 करेंगे, 18 है, जैसे 16 में से, या मतलब इसमें 20 है जी, 20 है, सॉरी यहाँ 20 है, 20 में से 2 घटाएंगे तब 18 आएगा। तो वैसे ही 16 कैसे आएगा, 18 में से हम 2 घटाए होंगे तब 16 आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो श्रेणी है उसमें -2 मतलब घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, -2 घटा रहा है जा रहा है, यानी 20 में से -2 करेंगे तब 18 आएगा, 18 में से -2 घटाएंगे तब 16 आएगा, 16 में से -2 घटाएंगे तब 14 आएगा, 14 में से -2 करेंगे तो -12, ऐसे ऐसे मतलब करके, मतलब आपको यहाँ पे -2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी जो डी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो -2 होगा। तो कहने का मतलब हम सर्वंतर निकालते कैसे हैं, यही निकालते हैं कि दूसरे में से पहला पद घटा दो, यानी 18 में से पहला पद घटाओगे तो -2, फिर अनुक्रम ले लो, यानी 16 में से फिर 16 -18 कर दो, तो 16 -18 करोगे तो भी -2 ही आ रहा है, मतलब -2 का अंतर आ रहा है। तो ये जो सर्वंतर है वो क्या आ गया, जो सर्वंतर है हमारा, जो सर्वंतर डी है उसका मान आ रहा है -2, और जो ए है, जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है क्या है, ए है। तो ए क्या है भाई, ए प्रथम पद क्या है, 20 है, 20 है। इतना जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मान के चले हम पांचवा पद, जैसे इसका T5 निकालें, T5 पांचवा पद, तो पांचवा पद यानी a + n - 1 × d, तो ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है भाई, 20 है, तो आपने लिख लिया 20 + n, n का मतलब क्या, पांचवा, तो 5 - 1 × d, d का मान क्या है, -2, तो आप -2 आप लिखेंगे। तो अब देखिए 20 प्लस 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे -2 बचा हुआ गुणा के रूप में, तो ये है 20, ध्यान से देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और 4 दूना 8, तो 20 में से सॉरी 4 दूना 8 होगा, 1 मिनट, 4 दूना 8 -8, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, तो देखिए पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद 12 है। तो आप ऐसे करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर चीज़ों को समझते होंगे और ज़रूर इसको समझे होंगे, और आप इस बात को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। और ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जामों में भी ये समांतर श्रेणियाँ आती रहती हैं, तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप चीज़ों को कर पाएंगे। और मैं आगे भी सवाल बताऊंगा इसमें। चलिए इसमें एक दो चीज़ बता देते हैं आपको। चूँकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित और भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या इसमें कैसे होता है। और पूरा उम्मीद है कि आप इसको जानते होंगे, समझते होंगे, और हम तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।